Bismillahirrahmanirrahim. तो वेलकम टू एजुकेशन गेटवे. हियर इज द टॉपिक ऑफ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आपके पास क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. Registers are the high speed memories inside the CPU. They are the small in size are used. Means registers आपके पास क्या होते हैं कि एक हाई स्पीड स्मॉल मेमोरीज होती हैं जो CPU के अंदर मौजूद होती हैं. ठीक है. अगर हम थोड़ा सा इसका मज़ीद इसके पॉइंट्स लिखें तो क्या हो सकती है कि टेम्परेरी स्टोरेज आपके पास होते हैं. टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस. ठीक है. टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं और हाई स्पीड स्मॉल लोकेशंस ऑफ मेमोरी. मीन्स आपका जो CPU है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम छोटे छोटे रजिस्टर्स यूज़ करते हैं जो एक स्मॉल यूनिट ऑफ द मेमोरीज होते हैं जिसमें डाटा जो होता है वो जस्ट बाइट्स की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में. मीन्स अगर हम ये कहेंगे आपके पास 16 बिट का कोई रजिस्टर है तो उसका जो कैपेसिटी है वो 2 बाइट की हो सकती है. अगर हम कहें कि 32 बिट का रजिस्टर है तो उसकी कैपेसिटी 4 बाइट हो सकती है. तो बेसिकली किस लिए यूज़ की जाते हैं? यूज्ड टू इन्हांस द परफॉर्मेंस, यूज टू इन्हांस परफॉर्मेंस ऑफ CPU. परफॉर्मेंस ऑफ CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. अक्सर आप लोगों ने मदरबोर्ड के ऊपर देखा होगा छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं. तो क्यों रजिस्टर्स, वो उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं. ठीक है. तो साइज ऑफ द रजिस्टर्स आर द नंबर ऑफ बिट्स इट कैन होल्ड अ टाइम. मीन्स इफ वी से दैट रजिस्टर्स कैन स्टोर 8 बिट is refreshed in 8-bit registers. Each byte can store on one character of the data. Number of size of the registers varies from CPU to another. It depends on the design and the architecture of the computer systems. Means if अगर हम ये कहें कि size of registers जो हैं जैसे 8 है, 16 है, 24 है, 32 बिट है, तो मीन्स अगर हम कहेंगे ना 8 है तो मतलब 8 बिट का रजिस्टर है. 8 बिट मीन्स 1 बाइट का रजिस्टर है, हो सकता है वो. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास जो रजिस्टर्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं. टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जो हैं आपके पास, रजिस्टर्स की टाइप्स में सबसे पहले आपके पास स्पेशल जो है आपके पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हो सकते हैं. स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं. उसकी आर्किटेक्चर, उसकी फंक्शनलिटी की बेस पर हम रजिस्टर्स की फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज कर देते हैं. फिर ये जो आपके पास स्पेशल रजिस्टर होते हैं फिर यहाँ इसकी मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं आगे. स्पेशल रजिस्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर हम कहें यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स होते हैं, PC जिसे हम कहते हैं, और इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स होते हैं. इंस्ट्रक्शंस आपके पास जो है रजिस्टर्स हो सकते हैं. और नेक्स्ट वन इज़ आपके पास जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे हम MAR के नाम से भी जानते हैं. और इसमें से मेमोरी बफर रजिस्टर्स होते हैं आपके पास. मेमोरी बफर रजिस्टर्स एंड जो आपके पास लास्ट वन यहाँ पर है इसकी जो टाइप है वो स्टैक पॉइंटर्स होते हैं. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो आपके पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की कैटेगरीज के अंदर आ जाती है. अब इन हर रजिस्टर्स की फंक्शनलिटी डिफरेंट है. जैसे प्रोग्राम काउंटर वाले रजिस्टर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन. मीन्स के प्रोग्राम काउंटर ने उस चीज़ का एड्रेस रखना है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उससे अगली वाली इंस्ट्रक्शन हमने कौन सी उसके अंदर एग्जीक्यूट करनी है. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? इट होल्ड विच करंटली बीइंग एग्जीक्यूट. जो इंस्ट्रक्शन आप करंट टाइम के ऊपर उस CPU के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो फंक्शन के उसका जो मीन्स के आपके पास क्या होगा कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो करंटली कहाँ पे स्टोर होगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के अंदर. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स नाम से पता चल रहा है
कि दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन बीइंग एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो एमएआर के अंदर स्टोर हो जाएगा। मेमोरी बफर्स क्या होते हैं, एक आपके पास टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, बफर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर्स का काम क्या होता है कि सीपीयू इन रजिस्टर्स को किस लिए यूज करता है, टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी आर गोइंग टू द मेमोरी। मतलब कि डाटा मेमोरी से जा रहा है या मेमोरी के अंदर आ रहा है, वो मेमोरी बफर रजिस्टर्स के अंदर टेम्परेरी तौर पे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। स्टैक पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स पॉइंट टू द प्रोग्राम स्टैक होते हैं। स्टैक बेसिकली एक क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन का सेट होता है मेन मेमोरी के अंदर, जो क्या करता है विच डाटा इज टू बी स्टोर्ड एंड रिसीव इन इन एन ऑर्डर। एक मतलब ऑर्डर के साथ, मतलब कि डाटा इसमें स्टोर होता है और मतलब डिलीट भी हो सकता है। मतलब लीफो का रूल लास्ट इन फर्स्ट आउट के तो मतलब ऑर्डर के ऊपर ये वर्कआउट करता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आते हैं यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स किस लिए यूज होते हैं, दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब जितने भी आपने अपने सीपीयू के थ्रू मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो किसके थ्रू होंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के थ्रू होंगे। फिर ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स की आगे फिर मतलब कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हर जो रजिस्टर होगा वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये कह दें कि आपके पास रजिस्टर जो है वो, फिर ये ए एल और ए एक्स के अंदर भी डिवाइड हो जाते हैं। ए एल का मतलब लोअर रजिस्टर हो जाता है और ए एक्स का मतलब ए एच जो होगा वो हायर रजिस्टर्स होगा, ठीक है। तो ए से मीन अकामुलेटर लोअर रजिस्टर हो सकता है, अकामुलेटर हायर रजिस्टर हो सकता है। और हायर और लोअर का डिफरेंस ये, लोअर जो होता है लोअर 8 बिट एंड हायर 8 बिट रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। मतलब 16 बिट या फिर 32 बिट रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि बी एल एंड बी एच का मतलब ये होगा, बी मीन बेस रजिस्टर्स होगा, बेस लोअर एंड बेस हायर। इसी तरह से अगर हम बात करें सी एक्स और सी एल और सी एच की बात करें, काउंटर लोअर रजिस्टर्स एंड काउंटर हायर रजिस्टर्स हो जाता है। डी से मीन डाटा रजिस्टर हो सकता है, डाटा लोअर रजिस्टर्स एंड डाटा हायर रजिस्टर्स हो सकता है। तो ये आपके पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात हो रही है। जनरल पर्पस रजिस्टर हमने कहा कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इस फिर यहाँ पर जो ए अकामुलेटर रजिस्टर है ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशंस को। बेस रजिस्टर जो है वो क्या करेगा, यूज फॉर द अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट, और ये स्पेशल एड्रेसिंग एबिलिटीज होती है इसके पास। काउंटर रजिस्टर्स क्या होता है, इट इज यूज फॉर द काउंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, काउंटर फॉर रिपीटिंग लूप्स वगैरह के लिए। डाटा रजिस्टर्स क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑपरेशन होते हैं, इन सबको ऑपरेशंस को कौन सा आपका रजिस्टर परफॉर्म करेगा, डाटा रजिस्टर परफॉर्म करेगा। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आते हैं सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बेसिकली इज अ मेमोरी ब्लॉक। सेगमेंट इज द मेमोरी ब्लॉक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। आपकी जो मेमोरी होती है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, तो हम जो एक छोटा सा सेगमेंट होता है मेमोरी के एक छोटे से ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, एक सेगमेंट होता है। दे रजिस्टर्स द लोकेशन सेगमेंट्स आर सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स किस लिए यूज होते हैं, यूज टू होल्ड द एड्रेसेस। मीन्स ये क्या करते हैं, एड्रेस को होल्ड करने के लिए ऑफ द ब्लॉक इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में एक जो एड्रेस का ब्लॉक होता है उसको स्टोर करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसकी फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं सेगमेंट रजिस्टर्स की। फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज में सबसे पहले हमारे पास कोड सेगमेंटेड रजिस्टर्स आते हैं, जैसे हम सी एस एब्रीवेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारे पास जो है यहाँ पर डाटा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, डाटा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। और एक्स्ट्रा सेगमेंट भी है आपके पास, ये रजिस्टर्स उसकी टाइप है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स एंड स्टैक सेगमेंट होते हैं आपके पास। मीन्स इसको डी एस कह देंगे, इसको ई एस कह देंगे, और ये दिस विल बी एस एस आप लोग कह देंगे। ये जो 4 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिखी है ये सेगमेंट रजिस्टर्स की कैटेगरीज है। तो इसमें सबसे पहले कोड सेगमेंट रजिस्टर्स को हम लोग देख लेते हैं कि ये कोड सेगमेंट रजिस्टर्स क्या है। सी एस रजिस्टर्स क्या करेंगे, होल्ड द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। जितना भी कोड उसके अंदर मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोग्राम में, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो कोड है वो कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा। डाटा सेगमेंट रजिस्टर्स का काम ये है, डिफॉल्ट बेस लोकेशन होते हैं मेमोरी वेरिएबल, ये कैलकुलेट करता है ऑफसेट ऑफ द वेरिएबल यूजिंग द करंट वैल्यू ऑफ द डीएस। डाटा स्ट्रक्चर की जो करंट वैल्यू उसके थ्रू उसका ऑफसेट कैलकुलेट करता है। ईएस जो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर जो है
एडिशनल बेस लोकेशन होती है जो मेमोरी वेरिएबल्स के लिए मौजूद होती है। स्टैक रजिस्टर जो होती हैं कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम इन द स्टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स की डिफरेंट फर्दर कैटेगरीज थी। तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो हमने हायर और लोअर बिट किया है, जब हम इन दोनों रजिस्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हम इसके साथ एक्स का वर्ड का यूज़ करते हैं कि मतलब हम ये कहते हैं कि ए एक्स कामुलेटर ए एक्स रजिस्टर बन जाता है। और इनसे बड़ा रजिस्टर जो हम लोग अगर इसके साथ इस तरह से ई ए एक्स की बात करेंगे तो ई मीन एक्सटेंडेड अकामुलेटर रजिस्टर हो जाएगा। तो मीन्स ये लोअर और हायर ऑर्डर दोनों वाले मिलकर क्या करते हैं, ए एक्स रजिस्टर बना देते हैं। सपोज के आप ए और ए एल और ए एच को आपस में कंबाइन कर देंगे तो ए एक्स रजिस्टर बन जाएगा। तो ए एक्स के से भी बड़ा जो रजिस्टर होता है वो ई एक्स होता है। मतलब ये अगर ये आपके पास 2 बाइट का रजिस्टर था, अगर इसके अंदर 2 बाइट और ऐड कर दिया जाए तो ये 4 बाइट का रजिस्टर बन जाएगा। तो ई एक्स एक्सटेंडेड जो रजिस्टर होते हैं उनका साइज 4 बाइट होता है। मीन्स जो आपके पास 4 बाइट है दैट्स इक्वल टू 32 बिट। जितना मतलब रजिस्टर्स की कैपेसिटी उसका बिट ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा बाइट का होगा उतनी ज़्यादा वो परफॉर्मेंस बेहतर तौर पे देगा। तो ये हमारे पास हमने रजिस्टर्स के टॉपिक को कवर किया है कि यहाँ पर रजिस्टर्स क्या होते हैं और फिर उसकी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को एक्सप्लेन किया है। जैसा चैप्टर 5 आईसीएस कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक था आपके पास, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम इंस्ट्रक्शन सेट्स को और आपके पास जो डिफरेंट फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे हो सकता है, इन तमाम कैटेगरीज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। और जो आपका सीपीयू है वो जो इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे फिक्स करता है, डिकोड कैसे करता है, तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।